नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। उपचुनाव से ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर अब सियासत शुरू हो गई। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा किया कि 76,000 से ज्यादा लोगों ने इस दौरान पार्टी ज्वाइन की, यानी बीजेपी ज्वाइन की। उधर बीजेपी के आंकड़ों को कांग्रेस कोरा झूठ बता रही। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी के दावों की पोल खोलेंगे, इसका भी दावा है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने फर्जी सदस्यता अभियान चलाया है। आंकड़े ज्यादा बताने के लिए पहले से बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन करवाने का नाटक किया है। सदस्यता अभियान को लेकर दावे, आरोप, सियासत पर बातचीत करेंगे दोनों पक्षों के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से। पहले एक रिपोर्ट देखिए। ये ग्वालियर के फूलबाग की तस्वीरें हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र किया। दरअसल इसी फूलबाग मैदान पर सिंधिया समर्थकों ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। उपचुनाव से पहले ये ग्वालियर चंबल में बीजेपी का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। 3 दिनों तक 27 विधानसभा के कार्यकर्ता बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। शायद इस कार्यक्रम के जरिए सिंधिया बीजेपी नेताओं को इस इलाके में अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहते हैं। बीजेपी का दावा है कि 3 दिनों में तकरीबन 76,000 सिंधिया समर्थक उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस जिंदगी भर झूठ बोलती रही, मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने झूठ बोला। अरे भैया, तुम इन आंकड़ों की बात कर रहे हो, वहां के जन सैलाब, इनको देख करके आपको इतना डर क्यों है? आप करिए ना कुछ। हम तो कह रहे हैं आप 100 लोगों का कार्यक्रम करिए ना, आप 1000 का करिए, 10,000 का करिए ना। आप तो कुछ नहीं करते हैं, केवल आप कहते हैं झूठ है। अरे भैया, झूठ तो वो था जो मध्य प्रदेश की जनता ने प्रत्यक्ष भोगा है। ये अपने खुद की पोल खोलेंगे, ग्वालियर में जाएंगे तो, क्योंकि वहां जो कार्यकर्ता आया है वो आप सब मीडिया के सामने भी आया है, सबके सामने वो कार्यकर्ता आया है, तो ऐसा कैसे कह सकते हो? उसमें क्या पोल खोलने को बचा है? इधर बीजेपी के इन आंकड़ों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। इस कार्यक्रम से पहले ही इलाके के दिग्गज नेता गोविंद सिंह ने दावा किया कि पूरे क्षेत्र में इतने कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में नहीं। फिर ऐसे में बीजेपी कैसे दावा कर रही है? कांग्रेस का सवाल यह भी है कि बीजेपी सिर्फ विधानसभावार आंकड़े जारी कर रही है, लेकिन शामिल होने वालों के नाम पते नहीं बताए जा रहे। बीजेपी के आंकड़ों की सच्चाई बताने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वैसे कांग्रेस का यह भी आरोप है कि आंकड़े ज्यादा बताने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिर से सदस्यता दिलवा दी गई है। मैंने तो कहा है कि 76,000 की लिस्ट जारी करो ना, और 4-5 नेताओं के नाम बता दो कि ये नेता आ गए वो मंच पे, इन्हें ज्वाइन कर ली। ये फर्जी लिस्ट है। ये आंकड़ा गलत है, झूठा है। और अगर ऐसा है तो चुनाव के नतीजों में पता चल जाएगा। जनता निकल गई है सड़कों पर इनके खिलाफ, और ये जो कार्यकर्ता बता रहे हैं इनमें अधिक से ज्यादा इनके खुद के कार्यकर्ता थे। दरअसल जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं, और दोनों पार्टियों को यह पता है कि जिसने यहां ज्यादा सीटें जीत ली वो बढ़त पर रहेगा। लिहाजा उपचुनाव के पहले दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो उपचुनाव से पहले अपनी पार्टी में जान फूंकना, कार्यकर्ताओं को चार्ज करना, उन्हें जनता के बीच में अपने काम पहुंचाने के लिए भेजना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब की बार इस उपचुनाव से किसी सरकार का भविष्य तय होगा, यह अपने आप में नया है। और जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं संक्रमण के दौर में, इस तरह के आयोजन करके इन दावों पर सवाल उठना, यह भी नई बात है। लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, जो मुखर हैं, साफ साफ बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, कई बार अपनी पार्टी को भी आईना दिखाने का काम करते हैं, और यहां भी वो मुखरता के साथ अपनी बात रखेंगे। और आशीष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार और स्पष्ट वक्ता लीडर जुड़े हैं। आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है।
लक्ष्मण सिंह जी, 76,000 कार्यकर्ता जोड़े हैं बीजेपी ने। दावा है जिस इलाके में उपचुनाव होने, ज्यादातर सीटें वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी में गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दावा खोखला है, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर 76,000 कार्यकर्ता कांग्रेस के बीजेपी में गए होते तो सिंधिया जी 1.5 लाख से चुनाव नहीं हारते, और वो भी अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि से 1.5 लाख से चुनाव हारे हैं। तो 76,000 का फिगर जो है ये बिल्कुल गलत है, और सत्य सामने आएगा। जो सत्य है वो ज्यादा दिन छुपता नहीं है। वीडी शर्मा जी कहते हैं कि इस भीड़ को देखकर कांग्रेस बौखला गई। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं बौखलाए हैं। बौखला तो ये रहे हैं कि 3 दिन से मुख्यमंत्री जी ग्वालियर में पड़े हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, प्रदेश में बाढ़ आ रही है वहां नहीं जा रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया भोपाल में, यहीं के यहाँ भोपाल में भी नहीं गए, उनके गांव में नर्मदा नदी चढ़ी, आसपास के गांव में खेतों में पानी भर गया वहां नहीं गए। और सिंधिया जी अगर इतने मजबूत है ग्वालियर चंबल संभाग में, तो आपको वहां जाने की जरूरत क्या है? सिंधिया जी खुद कर लेंगे। पार्टी का अध्यक्ष वहां बैठा है 3 दिन से, मुख्यमंत्री वहां बैठा है, सारी सरकारी मशीनरी वहां लग रही है। क्यों? कि भाई सदस्यता का फिगर हमको बढ़ा के दिखाना है। ये घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की, और जनता सड़क पे निकल चुकी है ग्वालियर में। इतना बड़ा आंदोलन पब्लिक ने वहां किया, जनता ने किया, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, जो सड़क पे खड़े होके हजारों की संख्या में निकल के आए और इस फर्जी सदस्यता अभियान का विरोध किया। आशीष शर्मा जी उत्तर देंगे। 2 बातें। पहली बात, अगर इतना बड़ा जनाधार होता, इतने कार्यकर्ताओं की फौज होती, तो ऐसी हार होती क्या सिंधिया जी की? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ जो कांग्रेस का दावा है कि ये फेक अभियान था, उसका विरोध किया सड़क पर उतरकर, और अकेले नहीं गए, इसीलिए सिंधिया जी पूरी की पूरी सरकार और पूरा का पूरा संगठन वहां लग गया। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी एक बात बोल रहे हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसके विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता और राजनीतिक सदस्य हैं। जहां तक बात है कि लोकसभा चुनाव की हार से इस सदस्यता अभियान की तुलना की जा रही है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों की और उनके व्यक्तित्व की। इतनी बड़ी आंधी देश में चली कि आप बड़े बड़े अंतर से आपके बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। इसलिए लोकसभा चुनाव को और इस सदस्यता को आपस में तुलना करना ये ठीक नहीं है। निश्चित ही ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी का इस कोरोना की महामारी के चलते भी इतना बड़ा लोगों का इन कार्यक्रमों में आना इस बात का संकेत है कि पहले सिंधिया जी आए, बाद में उनकी टीम के नेता सब लोग भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ले रहे हैं, और अब आम कार्यकर्ता जो कि कहीं न कहीं कांग्रेस में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और जिनके नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, वो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ज्वाइन कर रहे हैं। आप इसको फेक बताओ, आप इसको चाहे कुछ भी कहो, अपने शब्दों में किसी तरह भी निरूपित करो, लेकिन ये ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की आखिरी ताबूत की कील ये सदस्यता अभियान साबित होगा। और जब चुनाव होंगे और परिणाम आएंगे तब कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। और वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में यूथ आ रहा है, ये वीडियो झूठे नहीं हो सकते, ये लोगों की भीड़ झूठी नहीं हो सकती, कोई किसी को बहला फुसला के नहीं ला रहा है। कोरोना की महामारी में लोग घर से निकलने में डर रहे हैं, लेकिन लोग स्वतः चल के इन कार्यक्रमों में आ रहे हैं। 3 दिन तक बाकी मुख्यमंत्री जी वहां रहे, कितना प्रेम उमड़ा है। इस प्रेम से कांग्रेस को जलन हो रही है। कांग्रेस के नेता अपनी हार के कारण और अपनी सरकार जाने के कारण रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे तो ये कांग्रेस की बौखलाहट दिख रही है। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहली बार तो भाजपा में आ नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ नहीं। 2 तरह के दावे थे आशीष जी, 2 तरह के दावे। पहला तो ये भी कहा था उस इलाके के समझने वाले लोगों ने कि इतने तो किसी पार्टी के पास सदस्य नहीं है जितने आप ज्वाइन कराने का दावा कर रहे हैं। देखिए, ग्वालियर चंबल की इतनी सारी सीटों से, इतने विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता आए, और इसलिए आप हमारी सदस्यता अभियान को चुनौती दे रहे हैं, तो हम आपको आने वाले समय में उन लोगों के नाम और फोन नंबर भी उपलब्ध करा देंगे, सूची भी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति 5 रुपए की सदस्यता की रसीद कटवा के विधिवत सदस्य बनता है। चर्चा हो रही थी
सिंधिया जी आपके और यूथ कांग्रेस के भारतीय चुनाव जैसे जनता नहीं पार्टी- जिसमें अच्छा सुनो, मुझे बोलने दो जरा। सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की बात हो रही है। ये जब घिरने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मोदी जी को बीच में ले आते हैं। मोदी जी बीच में कहां से आ गए, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि युवा आया था, तो युवा को आपने झांसा दिया है रोजगार का। प्रदेश में आपने कहा है कि केवल मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देंगे। अच्छी बात है, दीजिए। हमने भी कहा था, हमारे घोषणा पत्र में ये बात थी, और अगर सरकार आप नहीं गिराते तो हम इसको सिद्ध कर देते। मुख्यमंत्री 4 दिन पहले इस अधिवेशन के ये बात कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश में रोजगार देंगे। ये लुभाने की कोशिश की गई है इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर लुभाने की कोई बात नहीं की तो युवा को कोई नहीं आता, इनका सदस्यता अभियान फेल हो जाता। और ये केवल इसीलिए किया गया है। और अगर ये गंभीर है, हम तो इनके साथ खड़े हैं, चलो दो युवाओं को रोजगार यहीं के यहीं दो, हम तो कह रहे हैं दो। तो आपके मुताबिक ये सदस्यता अभियान सफल रहा है असफल रहा है? अरे भाई, जब सरकारी अधिकारी पुलिस के लोग जा जाके भीड़ इकट्ठी करेंगे तो क्या होगा, सफल ही होगा। लेकिन ये जनता इच्छा से नहीं आई है, लुभावनी बातें करके लाई गई है। और हम भी इससे बड़ा आयोजन करके बता सकते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन एक अंतर लगता है ना। गोविंद सिंह जी कहते हैं कि इतने कार्यकर्ता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि तंत्र पूरा लगा इसलिए कामयाब रहा है। हम बिना तंत्र के बता सकते हैं, हमारी शक्ति बता सकते हैं, लेकिन हम कोरोना के नियम का पालन करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि कोरोना महामारी नहीं फैले। इन्हें मतलब नहीं है कोरोना महामारी से। आज इनके अधिवेशन के बाद आज सैकड़ों मरीज ग्वालियर में निकले हैं पॉजिटिव, और शिवपुरी में निकले हैं। आशीष शर्मा जी, अब इसका भी उत्तर दें। इसका जवाबदार कौन है? जिस समय पे आप ये ताकत दिखा रहे हैं, जिस समय पे आप ये बड़े बड़े कैंपेन कर रहे हैं, उस समय संक्रमण भी है। इन्हें कोई मतलब नहीं। देखिए, संक्रमण तो पूरे भारत में बढ़ रहा है, और ये आशंका पहले भी व्यक्त की गई थी कि अगस्त और सितंबर में भारत में कोरोना पीक पर आएगा। जहां तक बात है कि युवा इनके हमारे कार्यक्रमों में उपस्थित हो रहे हैं, तो युवा आपके 4000 रुपए के वादे से आप लोग मुकर गए, इसलिए युवा हमारे साथ आ रहा है। अब उसको आशा की किरण भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। और निश्चित ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी हो, माननीय वीडी शर्मा जी हो, माननीय नरोत्तम जी हो, ये सब यदि किसी कार्यक्रम में उपस्थित है तो स्वाभाविक है युवाओं के ये यूथ आइकॉन है आज के समय में, और इन लोगों को युवाओं को इनके नेतृत्व पर भरोसा है। इसलिए जहां भरोसा होता है वहीं युवा आते हैं। युवाओं को लग रहा है कि कांग्रेस ने जो झूठ बोला था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, सिंधिया जी के सहयोग से बनी है, तो आने वाले समय में हो सकता है। पर क्या इन यूथ की चिंता इस संक्रमण से बचाने को लेकर की गई? क्या इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे यूथ एक जगह आ जाएंगे तो संक्रमण से बच पाएंगे? एक ये भी प्रश्न उठाया गया है। देखिए, निश्चित ही संक्रमण की चिंता सबको है। संक्रमण से बचें इसके लिए मास्क पहनकर आने के लिए भी सबको अपील भी की जाती है, और लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। अब इक्का दिक्का लोग अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उसके विषय में भी हम सबको जागरूकता तो और समाज में पैदा करना ही पड़ेगी। लेकिन जहां तक बात है कि कांग्रेस हमारे इस सदस्यता अभियान पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस अगर करना चाहती है तो इससे बड़ा कार्यक्रम कर दे। ठीक है लक्ष्मण सिंह जी, आप इससे बड़ा कार्यक्रम कर लें, चुनौती दी जा रही। लेकिन हम उस समय करेंगे जब ये कोरोना का कहर कम हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे युवा, हमारे मध्य प्रदेश के लोग कोरोना से पीड़ित हो। हमने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करे और हम क्षमता रखते हैं, और ग्वालियर में ही करके बताएंगे इनको, लेकिन सही समय पर। लक्ष्मण सिंह जी, क्या इस कैंपेन का, क्या इस अभियान का असर आप उपचुनाव पर देखते हैं? क्योंकि ये सब कुछ उपचुनाव के मद्देनजर हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल तय है। एक बड़ा धड़ा जो पार्टी से टूटकर बीजेपी में गया, उसके साथ में बीजेपी की पूरी ताकत भी लग गई, और अब वो एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल हम सब यहां पर किस ताकत को या किस संख्या को प्राप्त हो चुके हैं। क्या इसका असर जनता के मन पर पड़ेगा, असर पड़ेगा उपचुनाव के नतीजों पर?
देखिए अभी जो सर्वे आ रहे हैं, इनका आरएसएस का सर्वे खुद ये कह रहा है कि इनकी 2-4 सीटें आ रही हैं, हम इनको 2-4 सीट और दे देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सीट नहीं आएंगी इनकी। ये कुछ भी कर लें, जनता सड़क पे उतर गई है और जनता वोट देगी, और इनके लुभावने नारों को समझती है जनता। और ये 4,000 रुपए की बात कर रहे थे, हम आज भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे पहले ये वादा पूरा करेंगे, 4,000 रुपया हमारे बेरोजगारों को देंगे। जो जो एक एक वायदे हमने किए हैं वो पूरे करेंगे। आशीष जी, 15 महीने में क्या 5 साल का काम कैसे हो सकता है? मौका नहीं दिया आशीष जी आपने, वरना वो वायदा भी पूरा होता। अब तो कांग्रेस को ये एक सपना बन के रह जाएगा। तो दावा यह था कि 75-76 हजार नए सदस्यों को जोड़ा गया। आरोप यह लगाया गया कि दरअसल इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सेहत का ध्यान नहीं रखा गया, संक्रमण फैल सकता था। और कांग्रेस का दावा यह है कि सच्चाई बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आशीष शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जो सदस्य संख्या बताई गई वो झूठ है और उसकी सच्चाई वो जनता के सामने लाएंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। क्या और कितना आंकड़ा एग्जैक्ट, क्या बीजेपी इसको पारदर्शिता के साथ सबके सामने साझा करेगी? बिल्कुल बताइएगा। कांग्रेस हमेशा झूठ और मनगढ़ंत काम ही करते रही है। आपको पता होगा एक समय मध्य प्रदेश में रीवा की मतदाता सूची में एक मकान में 1200 मतदाता शामिल हुए थे। तो कांग्रेस समय आने पे अगर हमको इसके प्रमाण देगी तो हम स्वीकार करेंगे, और हम भी उसको बताएंगे कि किसे 75,000 हम जिन कार्यकर्ताओं को हमने सदस्य बनाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान बहुत प्रामाणिक होता है। कार्यकर्ता का पता लिखता है, जो उसको सदस्य बनाता है उसके नाम होता है, उसकी साइन होती है, 5 रुपए की रसीद भी कार्यकर्ता अपने जेब से कटवाता है। इसलिए हमारे पास मध्य प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, ऑनलाइन आप उसको देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे जाकर। और इसलिए जितने सदस्य यहाँ पर ग्वालियर में कांग्रेस छोड़कर आए हैं, उनका भी पूरा डाटा हम आने वाले समय में आपको भाजपा प्रदेश कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। कांग्रेस को इस बात का कष्ट है इस समय कि उसके सेनापति चले गए, और उसके सेनापति के जाने के बाद जो छोटे छोटे सिपा सालार थे वो भी जा रहे हैं, और अब पूरी सेना जो ग्वालियर चंबल संभाग की है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुका है। ग्वालियर चंबल के सेनापति और सारे लोग चले गए, लक्ष्मण सिंह के अलावा कुछ बचा नहीं है। हाँ, हेलो जी लक्ष्मण सिंह जी, कहा जा रहा है कि आपके बड़े क्षत्रप चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, और अब उनके नीचे के जितने सिपाही थे, कर्मठ लोग थे, वो भी चले गए और बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं, और जो गए हैं वो कोई सेनापति नहीं थे। उस समय बताएगा। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी बहुत जल्दी पत्रकार वार्ता करेंगे। 28 को हमारी बैठक है, और उस बैठक में इनके सारे सवालों का जवाब भी देंगे। आप इंतजार करिए। एक दावा यह भी किया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बुधवार को बताएंगे कि दरअसल ये जो कैंपेन चलाया था बीजेपी ने उसकी सच्चाई क्या है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास में वो फिगर आ चुका है कि ये सच्चाई है और ये दर्शाया जा रहा है, वो सामने आएगा? जी हाँ। आशीष जी, तैयार है इस बात के लिए जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठाएगी? देखिए सिंधिया जी की क्या अहमियत थी, लक्ष्मण सिंह जी ने बता दी है। कांग्रेस पार्टी उनको सेनापति भी नहीं मानती थी, जिनके सहारे इन्होंने पूरे चुनाव की वेतरणी पार की, जिनको बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के, स्टार प्रचारक और गाड़ियों में घुमा के, जिनके कारण इन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग में और मध्य प्रदेश में सीटें हासिल की, उसको एक सेनापति तक मानने से कांग्रेस जो इनकार कर रही है। वास्तव में सिंधिया जी ने बहुत सही निर्णय लिया। जिस पार्टी के लिए उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया, उनके पिताजी ने खपा दिया, वो पार्टी के नेता उनको एक सेनापति तक की अहमियत नहीं देते। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही अपने स्वाभिमान, लक्ष्मण सिंह जी उत्तर देना चाहेंगे इस बात का? तो उन्होंने ज्वाइन की है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का देखिए ये पूरा परिवार सिंधिया जी के साथ होकर इस चुनाव को लड़ेगा,
और बड़ी विजयश्री हासिल करेगा। जी लक्ष्मण सिंह जी, देखिए, चुनाव जो जितवाता है पार्टी का कार्यकर्ता जितवाता है, बूथ का कार्यकर्ता जितवाता है। और इनको हमने जितने इनके कहने से टिकट दिए थे उसमें से केवल 25% लोग जीत कर आए हैं। तो अब ये सेनापति थे नहीं थे ये तो समय बताएगा और जनता तय करेगी आने वाले उपचुनाव में। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उपचुनाव के नतीजे आने दीजिए, हम कमर कस के तैयार हैं और जब ये कोरोना का संकट कम हो जाएगा हम इनसे बड़ा अधिवेशन ग्वालियर में करके बताएंगे और जयविलास पैलेस के सामने करके बताएंगे। जी आशीष शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका एक प्रश्न के साथ। क्या ये इस संक्रमण काल में जो शक्ति प्रदर्शन किया गया, ताकत दिखाई गई, तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता एक साथ उस मंच पर आए और उसमें साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो लोग भी शामिल थे जो पहले उनकी मुखालफत आपकी पार्टी में करते थे, वो भी मंच पर आए, एक तरह से बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन इस आरोप के साथ में और इस सवाल के साथ में था कि इस संक्रमण काल में क्या ये ताकत दिखानी जरूरी है, क्या इसका नतीजों पर असर पड़ेगा, क्या वाकई इतने कार्यकर्ता इसमें जुड़े हैं? ये कई सवाल कांग्रेस ने भी उठाए हैं और उनका तो दावा है कि वहां की जनता इस बात के विरुद्ध थी, इस बात का विरोध उन्होंने किया था सड़क पर उतरकर। देखिए, ग्वालियर में भाजपा का कोई पहला इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, इससे बड़े बड़े कार्यकर्ता महाकुंभ हम वहां पर कर चुके हैं। रहा बात ये भाजपा का शक्ति प्रदर्शन था, मैं इसको शक्ति प्रदर्शन में नहीं मानता हूं। शक्ति प्रदर्शन तो हमारा तब मानेंगे हम जब ग्वालियर चंबल संभाग की अधिकांश सीटें जहां पर विधायकों ने इस्तीफे दिए उन सबको हम जीत के आएंगे, तब कांग्रेस को लगेगा कि वास्तव में भाजपा ने कितना बड़ा विराट शक्ति प्रदर्शन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वाभाविक तौर पर जब पार्टी में कोई नया सदस्य आता है तो उसके परिवार से मिलने की इच्छा होती है, तो उस परिवार का दर्शन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के समस्त नेता गए थे। उनसे मिलने में कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हमारे पार्टी में कुछ नए लोग आए हैं, उनसे हमारा परिचय हो जाए, उनका हमसे परिचय हो जाए, पार्टी की रीति नीति और आने वाले समय में हम किस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके लिए ऊर्जा बढ़ने के लिए हम कार्यकर्ताओं से अपनी बात कहते हैं। रही बात कोरोना से भी हमको निपटना है और जीवन को भी सामान्यता की ओर लौटाना है। शर्मा जी, जिन विधायकों का या जिन इनके सिंधिया जी के मंत्रियों को जीत का दावा आप कर रहे हैं उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। दंडोतिया जी को गांव से भगा दिया। आप कितनी दादागिरी कर लीजिए, आप कितनी दादागिरी कर लीजिए, कितने दादागिरी हम नहीं कर रहे। चलिए अब कांग्रेस क्या खुलासा करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदस्य संख्या को लेकर के और जनता का क्या फैसला क्या है, उसके लिए तो आपको हमको सबको इंतजार करना पड़ेगा, पहले तो उपचुनाव का, फिर उसके बाद आने वाले नतीजों का। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे प्रदर्शन के बाद में उस इलाके पर, वहां के लोगों पर क्या असर पड़ा, यह महत्वपूर्ण है, जिसके लिए इतना बड़ा यह पूरा कार्यक्रम वहां उस इलाके में रखा गया, वो भी इस समय। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।